हस्बैंड वाइफ में झगड़े चल रहे हैं तो उसका कनेक्शन केवल घर से, ऑफिस और फैक्ट्री से उसका कोई लेना देना नहीं है। हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो वो घर से देखी जाएंगी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स घर से देखी जाएंगी, बच्चे पढ़ाई नहीं करते घर से देखा जाएगा। लेकिन अगर ऑफिस में स्टाफ परफॉर्म नहीं कर रहा, क्लाइंट आपकी पेमेंट्स नहीं दे रहे, आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ये सारी चीजें आप ऑफिस से देखोगे। फैक्ट्री के केस में बोलेंगे तो क्या होगा, फैक्ट्री के केस में साउथ वेस्ट की जो दिशा है वो स्किल्स को रिप्रेजेंट करती है, क्वालिटी कंट्रोल को रिप्रेजेंट करती है, मशीनरी को रिप्रेजेंट करती है। तो व्यक्ति क्या कंप्लेंट करेगा, यार मेरी मशीन बार बार खराब होती है, मेरी लेबर परफॉर्म नहीं करती, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, आउटपुट नहीं आ रही, जितना हम रिसोर्स लगा रहे हैं उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, तो सारी खराब हो जाती है। उन्होंने अपने ऑफिस के सेंटर में खड़े होकर कंपास देखा और मुझे कहते जी वो ना साउथ वेस्ट के कोने में आ रहा है। इसका मतलब साउथ वेस्ट के बगल में एक दिशा होती है जिसको बोलते हैं साउथ साउथ वेस्ट, जो कि डिस्पोजल को रिप्रेजेंट करती है। वहां पे अगर आप कुछ भी रखोगे वो वेस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आपके वास्तु में टेप का क्या चक्कर होता है? टेप्स बैलेंसिंग के लिए यूज की जाती हैं। वास्तु चक्र प्लेस करते ही मुझे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस दिख गए उस फैक्ट्री में कि इस फैक्ट्री में भूत प्रेत हो सकता है। मैंने कहा सर क्या इस फैक्ट्री में कभी किसी की डेथ हुई है? कहते सर 6 लोग मर चुके इस फैक्ट्री में। सारे जितने भी मंदिर है ना, इन सभी मंदिरों में जो ईश्वर की प्रतिमा है वो भी वेस्ट में। तो अगर अपने ऑफिस में आप खुद वेस्ट में बैठना चालू कर दो, अपना मंदिर वेस्ट में बना लो, तो क्या होगा? नमस्कार, धर्म यज्ञ दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इंसान की पहचान उसके काम से होती है और आप मेहनत करके ही कमाते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी नोट नहीं छाप पा रहे हैं तो इसके पीछे क्या वास्तु दोष है? आज के इस पॉडकास्ट में मैं खुद और आप भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपकी फैक्ट्री है, अगर आप शॉपकीपर हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है या फिर बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रखा है, तो वहाँ का वास्तु क्या कहता है, किस प्रकार वहाँ मौजूद आपका वास्तु दोष आपको आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहा है, आपको उन ऊंचाइयों पर क्यों नहीं जाने दे रहा है जहाँ पे आप सच में पहुँचना चाहते हैं। और इस समझने के लिए बारीकी से मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने वास्तु एक्सपर्ट अभिषेक गोयल जी, जिन्हें मोर देन 15 ईयर्स का इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। आप इनकी लुक्स पे कम जाइएगा क्योंकि इनका ज्ञान बहुत ज़्यादा है। सर स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। थैंक यू। लुक्स भी ठीक ही है। लुक्स पे वही तो कह रही हूँ, लोग सोचेंगे एकदम यंग डैशिंग एकदम युवा वास्तु एक्सपर्ट है, इस वजह से। थैंक यू सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मैं अपने हर गेस्ट से पूछती हूँ कि आप जिस लाइन में हैं आपने उसे चुना है, लाइन ने आपको चुना है, तो मैं यहाँ क्या समझूं, वास्तु ने आपको चुना या आपने वास्तु को चुना? वैसे मैं आपको बताऊं, ऑकल्ट की फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसको कोई चुन ही नहीं सकता। ये खुद चुनती है, ये खुद ही चुनती है। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मैं एक वास्तु एक्सपर्ट के पास, एक गुरुजी के पास अपनी जन्म पत्री दिखाने गया और उन्होंने पत्री देख के मुझे बोला कि भाई ये मेरे साथ काम करेगा, तू वास्तु ज्वाइन कर ले। तो मैंने ज्वाइन कर लिया और उसी दिन से आप इसमें उसी दिन से इसमें शुरू हो गया। 2011 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। 13-14 से फुल फ्लैश इस बिजनेस में आ गया था मैं। तो आज तो फिर मुझे लगता है आपसे समझना है कि वास्तु के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, वास्तु किस तरह से काम करती है, ये किस तरह की साइंस है जो मुझे लगता है हर इंसान को समझना चाहिए अपने घर पे वास्तु एक्सपर्ट को बुलाने से पहले। बिल्कुल। बताएं सर। क्या बताऊं, मतलब कि साइंस मतलब ये किस तरह से काम कैसे करती है? जैसे एस्ट्रोलॉजी में देखिए ग्रह नक्षत्र होते हैं, दशाएं होती हैं, वास्तु में क्या देखा जाता है कि बता सकते हैं कि सामने वाले की दिशा और दशा क्या कहती है? वास्तु में 2 चीजें हैं। एक सबसे पहली चीज, एक होता है जेनरिक वास्तु, एक होता है एडवांस एस्ट्रो वास्तु। सबसे पहले मैं जेनरिक वास्तु की बात करूं तो टोटल 5 तत्व हैं जिनसे ये संसार बना है जी। ऐसा बोला जाता ना कि 5 तत्वों से व्यक्ति बना है, 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तो पूरा संसार जो है उसकी जो रचना है वो 5 तत्वों के कॉम्बिनेशन से हुई है। वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। ठीक है। अब वाटर की जगह पे अगर वाटर होगा, एयर की जगह पे एयर होगी, फायर की जगह पे फायर, अर्थ की जगह पे अर्थ, स्पेस की जगह पे स्पेस।
तो जो तालमेल है वो बढ़िया तरीके से चलेगा, आपकी लाइफ बढ़िया चलेगी, नॉर्मल चलेगी। लेकिन जैसे ही इन पंच तत्वों का इम्बैलेंस क्रिएट होगा, ये एक दूसरे की जगह पे जाने की कोशिश करेंगे, तो एक युद्ध छेड़ेगा। और वो युद्ध जो है वो आपके घर के साथ साथ आपके जीवन में भी छेड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जल तत्व की जो दिशा है वो उत्तर दिशा है, अग्नि तत्व की जो दिशा है वो दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। वाटर अगर साउथ ईस्ट में गया तो पानी जो है वो अग्नि को बुझाएगा, अग्नि को लॉस पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। जी जी। अग्नि बुझेगी तो क्या होगा? अग्नि आपके पैसे, सिक्योरिटी, स्ट्रेंथ, पीस, कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करती है। जैसी अग्नि बुझेगी आपकी पेमेंट्स फंसने लग जाएंगी, आप घबराओगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, मार्केट में मार्केट में नाम खराब होगा, और इस तरीके की तकलीफें आपको लाइफ में देखने को मिलेंगी। वास्तु में आपको क्या करना है? जल को अग्नि की दिशा से हटा के जल की जगह पे स्थापित करना है। दैट्स इट। जैसे ही आप ये पंच तत्वों की बैलेंसिंग करते हो एक पर्टिकुलर स्पेस में, तो वो जो बिल्डिंग है, वो जो स्पेस है, वो वास्तु के हिसाब से परफेक्ट हो जाती है और वो आपको लाइफ में बढ़िया रिजल्ट्स देने लग जाती है। ये हो गया जेनरिक वास्तु, जो आप सभी के घर में अप्लाई कर सकते हो। मतलब पंच तत्वों की बैलेंसिंग हर व्यक्ति को अपने घर में करनी चाहिए। इसके बाद एक आता है एडवांस एस्ट्रो वास्तु। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर हर व्यक्ति संसार में अपनी किस्मत लेके आया है, अपनी डेस्टिनी लेके आया है ना। हर व्यक्ति की किस्मत के हिसाब से, उसकी डेस्टिनी के हिसाब से हम उसके घर में कुछ ऐसी स्पेशल एडवांस रेमेडीज प्लान करते हैं जिससे वो लाइफ में 100 गुना ग्रो करता है। जी। दो ही हैं बस चीजें। ओके। अमूमन ये कई बार देखा जाता है कि इंसान अपने घर के वास्तु को तो एकदम ठीक ठाक कर देता है, लेकिन फिर भी परेशान रहता है, उतनी तरक्की नहीं कर पा रहा होता है, उतना कमा नहीं रहा होता जितनी उसको उम्मीदें होती, जितनी वो मेहनत करता है। तो क्या यहाँ पे काम करता है कि आपका वास्तु कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, फैक्ट्री में, शॉप्स में, आपके वर्क प्लेस पे, यहाँ पे आप लोग काम करते हैं फिर? जितनी भी आपकी स्पेसिस होती है ना, जितनी भी, आपको सभी का वास्तु परफेक्ट करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। जैसे, और वास्तु में क्या होता है, एक टाइप की प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर स्पेस से ही रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़े चल रहे हैं तो उसका कनेक्शन केवल घर से है, ऑफिस और फैक्ट्री से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो वो घर से देखी जाएंगी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स घर से देखी जाएंगी, बच्चे पढ़ाई नहीं करते घर से देखा जाएगा। लेकिन अगर ऑफिस में स्टाफ परफॉर्म नहीं कर रहा, क्लाइंट आपकी पेमेंट्स नहीं दे रहे, आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ये सारी चीजें आप ऑफिस से देखोगे। प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, वो चीजें आप फैक्ट्री से देखोगे। तो डिपेंड करता है व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या है। अब एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले जी मेरे को लाइफ में पैसे नहीं आ रहे, तो मैं उनसे पूछूंगा कि आप क्या करते हो। अगर वो व्यक्ति कहता है जी मैं जॉब करता हूं, मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही, मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा, तो मैं केवल उसके घर पे काम करूंगा, क्योंकि ऑफिस का वास्तु का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। ओके। लेकिन अगर एक व्यक्ति कहता है जी मैं बिजनेस करता हूं, मैं व्यापार करता हूं, मैं ट्रेडिंग करता हूं, कुछ भी करता हूं, तो पैसा जो आएगा वो उसके कर्म स्थान से ही आएगा। तो मुझे उसके घर के साथ साथ ऑफिस का वास्तु भी देखना होगा, क्योंकि एक व्यक्ति आधा टाइम अपने ऑफिस में बिताता है, आधा टाइम अपने घर में बिताता है। जी। तो दोनों 50-50 हैं। आप अगर खाली घर का वास्तु सेट करोगे तो 50% इफेक्ट आएगा उसको। और मैंने एक ऐसी चीज देखी है, व्यक्ति के जीवन में ना एलिमेंट खराब होता है, ठीक है। अगर उसके घर में साउथ वेस्ट की दिशा में इंबैलेंस होगा तो व्यक्ति बोलेगा यार मेरी वाइफ से नहीं बनती, क्योंकि पितृ स्थान जो है, साउथ वेस्ट जो है, वो रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी व्यक्ति के घर का साउथ वेस्ट खराब होगा तो वो ये बोलेगा कि जी मेरी वाइफ से बनती नहीं, झगड़े हैं, डाइवोर्स पे बात चली गई। देखा जाता है कि जो व्यक्ति का जोन घर पे खराब है वही सेम ऑफिस में खराब होगा, उसके ऑफिस में भी साउथ वेस्ट में इंबैलेंस होंगे। ऑफिस के कंटेक्स्ट में वो क्या बोलेगा, यार मेरी बायर से झगड़ा हो जाता है, मेरे सप्लायर से मेरा झगड़ा हो जाता है, मेरे स्टाफ से मेरा झगड़ा हो जाता है। फैक्ट्री के केस में बोलेंगे तो क्या होगा, फैक्ट्री के केस में साउथ वेस्ट की जो दिशा है वो स्किल्स को रिप्रेजेंट करती है, क्वालिटी कंट्रोल को रिप्रेजेंट करती है, मशीनरी को रिप्रेजेंट करती है। तो व्यक्ति क्या कंप्लेंट करेगा, यार मेरी मशीन बार बार खराब होती है, मेरी लेबर परफॉर्म नहीं करती, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, आउटपुट नहीं आ रही, जितना हम रिसोर्स लगा रहे हैं उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, तो सारी खराब हो जाते हैं। तो इसलिए हमें सबको ही बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन अभिषेक, जो लोगों का क्या, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, नौकर हैं, एम्प्लॉय हैं, वो उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है।
कहते हैं कि प्रमोशन नहीं मिल पा रही है, कहीं अच्छी जगह स्विच नहीं कर पा रहे हैं। आपने कहा कि घर से देखा जाता है, घर में सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ये लोग अपने वर्क प्लेस पे भी कुछ कर सकते हैं वास्तु के हिसाब से? वर्क प्लेस पे कर सकते हैं। देखो, वास्तु तो हर जगह का ही काम करेगा ना, लेकिन जो व्यक्ति जॉब कर रहा है सबसे पहले उसको अपने घर को चेक करना है। ठीक है, हम समझते हैं, हमें एज्यूम करना है कि हमने घर को बैलेंस कर दिया। जी। अब क्या होगा, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं। कल की बात है, मेरे एक क्लाइंट है, वो रिलायंस में जॉब करते हैं और बहुत ऊंची पोस्ट पे हैं, मतलब उनके डायरेक्ट बातचीत है अंबानी के साथ। ओके। ठीक है, तो अभी कल परसों उनका मेरे पास कॉल आया। ये बात आई थिंक कल ही की बात है, कल शाम को मैं उनसे बात कर रहा था। वो मुझे कहते हैं, सर मेरे ना ऑफिस में बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है, मतलब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया हूं और वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और मुझे बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। पहले बहुत ज्यादा रिलैक्स था, चिल था, पता नहीं क्या हो गया है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो मैं ना उनका नया घर डिजाइन कर रहा हूं। ठीक है, अभी वो अपने पुराने घर में रहते हैं जो मैंने नहीं देखा, उनका नया घर डिजाइन हो रहा है। जी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी आप अपने नए घर में अभी शिफ्ट थोड़ी हुए हो, जैसे ही आप अपने नए घर में शिफ्ट होगे तभी तो आपको ये इफेक्ट्स आएंगे जो नए घर के इफेक्ट्स हैं। अभी तो आप पुराने घर में रह रहे हो, उसका वास्तु तो मेरे को पता नहीं क्या कहां पे क्या है। और अगर पुराने घर में पहले सब कुछ सही था तो क्या आपने अपने पुराने घर में कोई बदलाव किए हैं, कोई चेंज किया है, कोई नया आर्टिफैक्ट ला के रखा है, कोई पेंटिंग, कुछ तो भी आपके घर में बाहर से कुछ आया है? कहते सर कुछ नहीं आया, एक चेंज हुआ है। मैं कहा जी बताओ क्या चेंज हुआ है? कहते जी पहले मैं 9th फ्लोर पे था, अब मेरे को 10th फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मेरे बॉस 10th फ्लोर पे बैठते हैं, तो अब उनको मेरे को बहुत ज्यादा रिपोर्ट करना होता है, तो उन्होंने मुझे अपने बगल वाले कैबिन में शिफ्ट कर दिया 10th फ्लोर पे। ठीक है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी जो बगल वाले कैबिन में आप शिफ्ट हुए हो वो कैबिन आपके ऑफिस के कौन से जोन में आता है? तो कहते जी मैं अभी कंपास लगा के आपको फोन करके बताता हूं। जी। उन्होंने अपने ऑफिस के सेंटर में खड़े होकर कंपास देखा और मुझे कहते जी वो ना साउथ वेस्ट के कोने में आ रहा है कैबिन, साउथ वेस्ट के कोने में। वास्तु में ना जो साउथ वेस्ट, जो आम जनता साउथ वेस्ट जिस तरीके से देखती है ना, हम उसको सिम्टम मैच करके देखते हैं। जैसे ही उन्होंने बोला साउथ वेस्ट में आ रहा है, इसका मतलब साउथ वेस्ट के बगल में एक दिशा होती है जिसको बोलते हैं साउथ साउथ वेस्ट, जो कि डिस्पोजल को रिप्रेजेंट करती है। वहां पे अगर आप कुछ भी रखोगे वो वेस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ओके। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट जो है वो एक ऐसी ऊंची पोस्ट पे हैं कि उनको फायर किया नहीं जा सकता, कंपनी उनको निकाल ही नहीं सकती, वो ऐसी पोस्ट में है। तो होगा क्या, वो बेचारे परेशान रहेंगे बिकॉज ऑफ साउथ साउथ वेस्ट। अच्छा। ठीक है, मैं कहा जी ये कैबिन चेंज हो सकता है? बोले कुछ भी हो सकता है। मैं कहा बस हम कैबिन मैंने कहा मैं आऊंगा आपके ऑफिस में, आप मुझे एक्सेस देना, मैं आपको देख के बता दूंगा आपको कैबिन आपकी जन्म पत्री के हिसाब से कौन सा लेना है, वो आप ले लेना, खत्म बात। मैं कहा अभी के लिए उस कैबिन को छोड़ के कहीं भी और बैठना चालू कर दो, उनका कैबिन। अब क्या होता है, वास्तु में ना टोटल 16 दिशाएं हैं। जी। ठीक है, 16 दिशाओं में जैसे नॉर्थ हो गया, नॉर्थ नॉर्थ, जैसे आपने 4 सुनी होगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यस। फिर आपने 4 और सुनी होंगी, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, है ना? ये आपने टोटल 8 8 सुनी सुन होंगी, ली। 8 सुनी होंगी। इन 8 के अलावा 8 दिशाएं और होती है सेमी कार्डिनल डायरेक्शन। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट है, उसके बीच में आ गई नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में आ गई ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, है ना? साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में आ गई साउथ साउथ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में आ गई ईस्ट साउथ ईस्ट। ऐसे करके टोटल 16 दिशाएं बनती हैं। तो कोई इन भी दिशाओं पे सब कुछ काम करता है, आपका इन्हीं वास्तु दिशाओं इस पे पे काम काम करता करता है। है। अब जैसे ये जो 16 दिशाएं हैं, इन 16 दिशाओं के अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे नॉर्थ की जो डायरेक्शन है कुबेर जी की दिशा है, और नॉर्थ की दिशा आपको लाइफ में पैसा कमाने के नए नए अवसर देती है, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज देती है, ग्रोथ देती है। अगर आप किसी ऐसी जॉब में हो जहां पे इंसेंटिव भी इन्वॉल्व है, जैसे एक तो हो गया फिक्स सैलरी, एक हो गया इंसेंटिव, यस। तो नॉर्थ की दिशा आपको बहुत ज्यादा इंसेंटिव कमा के देगी, क्योंकि फिक्स सैलरी को आप बदल नहीं सकते, जी। वो फिक्स है। जहां वेरिएबिलिटी होती है ना, वहां पे हम वास्तु की मदद से उसको ग्रोथ दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर इंसेंटिव बेस्ड बिजनेस में अगर आप हो तो नॉर्थ को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। फिर साउथ की जो दिशा है वो फेम को रिप्रेजेंट करती है, प्रमोशंस को रिप्रेजेंट करती है, तो जॉब वालों के लिए साउथ की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको 3 दिशाएं बताता हूं, 4 दिशाएं जॉब वालों के लिए, 4 दिशाएं ऐसी हैं जो उनको अवॉइड करनी है आउट ऑफ 16। पहले नंबर पे साउथ साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में आती है साउथ साउथ वेस्ट।
जो व्यक्ति साउथ साउथ वेस्ट की दिशा में बैठेगा वो अपने ऑफिस में परफॉर्म नहीं कर पाएगा, चाह कर भी नहीं कर पाएगा। जो भी वो मेहनत करेगा, जो भी वो आउटपुट लेके आएगा, वो रीजनेबल आउटपुट नहीं होगी, वो प्रॉफिटेबल आउटपुट नहीं होगी। तो उससे क्या होगा, फायर कर देंगे उसको। एक दूसरी दिशा है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट में जो व्यक्ति बैठेगा, ईस्ट साउथ ईस्ट ना मंथन की है, चर्निंग की है, डिप्रेशन की है। वहां पे बैठ के जो भी व्यक्ति काम करता है ना, वो बहुत ज्यादा चर्निंग में चला जाता है, बहुत ज्यादा मंथन में चला जाता है, और वो ना टाइमली डिलीवरीज नहीं कर पाता, बहुत डिले करता है। एक एक चीज को 50-50 बार चेक करना, एंजाइटी में रहना, टेंशन में रहना, स्ट्रेस में रहना, और उसके स्ट्रेस से औरों को भी स्ट्रेस होता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। फिर एक तीसरी दिशा है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जो भी व्यक्ति बैठता है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन की दिशा है, रोने की दिशा है, वो रोता रहता है काम को लेके। अब जो रोता रहेगा काम को लेते हुए, कहता है भाई तुमने घर जाके रो। सही कहा। चौथी और आखिरी दिशा है नॉर्थ ईस्ट। जो व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में बैठता है उसको ये लगने लग जाता है कि मैं मालिक हूं, मैं राजा हूं, मेरे को ही ब्रह्म ज्ञान है, मुझे सब कुछ आता है, मेरे से ही ये पूरा ऑफिस चल रहा है, अगर मैं होऊंगा तो चलेगा, नहीं होऊंगा तो ऑफिस ही नहीं चलेगा। अभिमान। अब वो उसको बहुत ज्यादा अपने अंदर एटीट्यूड आ जाता है। ठीक है, इवन जो एमडी है, जो ऑफिस का बॉस है, उसको भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर बॉस नॉर्थ ईस्ट में बैठता है ना, तो बॉस को यह लगने लगता है कि मेरे एम्प्लॉयज कुछ नहीं करते, मैं ही सब कुछ करता हूं, मैं राजा हूं। लेकिन एक ऑफिस किससे चलता है, एम्प्लॉयज से। तो बॉस क्या करता है, एम्प्लॉयज को अनटाइमली फायर कर दिया, उन एम्प्लॉयज को झाड़ दिया। आजकल कौन सुन रहा है ना? आपको प्यार से चलोगे तो ही लोग प्यार से चलेंगे, क्योंकि आजकल जॉब्स की कमी नहीं है मार्केट में, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है मार्केट में, स्टार्टअप्स का जमाना है। तो वो ऑफिस ढंग से चल नहीं पाता। तो ये देखना है जॉब वालों को। देखिए, आपकी इन बातों से मुझे लगता है कि जितने भी जॉब वाले हैं वो अपना कंपास लेके ये जरूर अब चेक करेंगे कि वो किस डायरेक्शन में बैठे हो, उनका वर्क प्लेस क्या है। अच्छा अभिषेक जी, ये बताइए, डायरेक्शन तो चलिए मैटर करती है वास्तु में, मैं भी इस चीज़ को समझती हूँ, लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते अपनी जगह को। लेकिन क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम कुछ रख लें, कुछ स्टैचू रख लें या कोई पौधा रख लें, कुछ ऐसे अपने वर्क प्लेस पे रख लें जो हमें कुछ पॉजिटिव एनर्जी दे, नेगेटिव एकाग्रता दे? नेगेटिव दिशाओं में आप कुछ भी रख के उनको बैलेंस नहीं कर सकते। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, डिस्पोजल की जो दिशा है वो वास्तुशास्त्र में टॉयलेट बनाने के लिए है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति डिस्पोजल में बैठा है तो वो वहां पे कुछ भी रख ले, उसको नेगेटिव इफेक्ट आएगा ही आएगा। हाँ, एक व्यक्ति नॉर्थ में बैठा है और उसके बावजूद भी उसको अपॉर्चुनिटीज लाइफ में नहीं आ रही, वो पैसे नहीं कमा पा रहा, उसके लिए उसको क्या करना है, उसके लिए उसको अपनी टेबल पे एक छोटा सा मनी प्लांट रखना है, ब्लू कलर की पॉट में, चाहे आर्टिफिशियल रखे। कोई व्यक्ति साउथ में बैठा है और उसको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, या उसको ऑफिस में फेम नहीं मिल पा रहा, रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रही, तो वो क्या करे, एक लाल रंग का कपड़ा बिछा दे अपने डेस्क पे, उसके ऊपर अपना लैपटॉप वगैरह रख के काम करे, उसको रिकॉग्निशन मिलने लग जाएगा। ओके, हालांकि मुझे लगता है सारी चीज़ें तो आप नहीं बताएंगे इस पॉडकास्ट में। नहीं बता दूंगा, बिल्कुल। चलिए, नेक्स्ट पॉडकास्ट में इसको और डिटेल में समझेंगे। यहाँ हमने बात की एम्प्लॉयज़ की, उनके वर्क प्लेस की, उनके वर्क फ्रंट को लेकर, लेकिन अब बात करते हैं हम फैक्ट्री की। एक इंसान जब अपना खुद का सेटअप करता है, अपनी कोई भी फैक्ट्री का मालिक होता है, मैं उन फैक्ट्री की बात करूंगी जहाँ पे मशीन्स बहुत हैवी रहती हैं, और आपने कहा ना कि वहाँ से कई बार आपको कॉल्स आती है, जितने आपके ज़्यादातर क्लाइंट्स वहीं के हैं, और उनकी एक समस्या होती है कि मशीन बंद हो जाती अपने आप, आज ठीक किया कल दोबारा, मतलब मशीन्स में खराबी, और लेबर है रुक नहीं रही है, आज है कल नहीं है। इसके पीछे का क्या कारण होता है? देखो, इंडस्ट्रियल वास्तु जो है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करता है। मतलब जैसे एक होता है घर का वास्तु, एक होता है ऑफिस का वास्तु, इन दोनों में सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल वास्तु है ना, इसको करने का कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं जेनरिक चीजों की बात करूं, जेनरिक के इंडस्ट्रीज में वास्तु करने के लिए अपने को जेनरिक क्या करना है, तो उसमें क्या होगा, नॉर्थ की दिशा अपॉर्चुनिटीज की है, वहां पे आप अपना फिनिश्ड गुड्स रखो। ठीक है, पैकेजिंग एरियाज अपने नॉर्थ वेस्ट में बनाओ, एमडी कैबिन वेस्ट में दे दो, मेन मशीनरी जो है, मेन मशीनरी फैक्ट्री की, उसको अपने वेस्ट में आप स्थापित करो। साउथ वेस्ट के अंदर टूल रूम,
कोई हैवी मशीनरी है, क्वालिटी कंट्रोल है, उसको साउथ वेस्ट में स्थापित करो। वॉशिंग एरियाज वगैरह होते हैं, डिस्पोजल की एक्टिविटीज है, उसको साउथ साउथ वेस्ट में। कटिंग मशीन्स हैं वो साउथ ईस्ट में, ईस्ट साउथ ईस्ट में आ सकती हैं। लेजर मशीन्स, ड्रिलिंग मशीन्स, ग्राइंडिंग मशीन्स, इन सबके अलग अलग जोन्स हैं, ठीक है। लेकिन एक फैक्ट्री के अंदर होता क्या है, अगर आप एक नई फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो उसके अंदर तो आप सब कुछ कर सकते हो जी। लेकिन 10 में से 9 केसेस में जो क्लाइंट्स आएंगे वो ऑलरेडी एक फैक्ट्री ओनर है, वो ऑलरेडी फैक्ट्री चला रहे हैं, यस। ठीक है। जब उनको हमारा प्रोफेशन एक्चुअली ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति ग्रो कर रहा होता है ना, तब वो हमें याद नहीं करता, तब उसको हमारी कोई जरूरत नहीं है। जब परेशानी आती है ना, तो ही उसको हम डॉक्टर याद वाला। आते हैं, ठीक है, तो ही हम याद आते हैं। अब जिसको परेशानी में हम याद आएंगे, इसका मतलब सिंपल यही है ना कि वो फैक्ट्री अपनी ऑलरेडी सेटअप कर चुका है। जी। अब उसकी फैक्ट्री में बेसिकली क्या होता है, जो मशीन्स होती है ना, उनको रिलोकेट करने का मतलब है पूरी की पूरी फैक्ट्री को नया लगाना, अच्छा। पूरी फैक्ट्री को नए सिरे से लगाना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। रिलोकेशन में भी क्या होता है, कुछ चीजें अपनी जगह पे बैलेंस हो जाती हैं, कुछ चीजें बैलेंस हो ही नहीं सकती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक क्लाइंट ने प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश करी, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस में जब मैं उनकी फैक्ट्री में गया, 70 फुट लंबी मशीन है, 70 फुट, मतलब एक जो घर है स्टिल्ड पार्किंग प्लस 4 फ्लोर, उसकी जो मैक्सिमम हाइट अलाउड है वो 50 फुट है, ठीक है। आप लगा लो उसमें 2 फ्लोर और 6 फ्लोर की बिल्डिंग, 70 फुट लंबी मशीन, तो फैक्ट्री कितनी बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी। और ऐसी 2 मशीनें लगी हुई हैं उनके पास। मैं गया, मैंने कहा जी इतनी बड़ी प्रिंटिंग मशीन तो मैंने कभी देखी नहीं। तो कहते सर ये ना हेडलबर्ग है, जो आरबीआई जिसपे नोट प्रिंट करता है ना, वो हेडलबर्ग मशीन होती है। तो कहते जी ये 16 करोड़ की मशीन है, और ये मशीन जो है हमने ये सोच के लगाई थी। वो कहते हमने ऐसा सुना था कि अगर हम हेडलबर्ग मशीन लगा लेंगे ना, तो हमें काम ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, लोग हमें ढूंढ के आएंगे। जैसे हीरे की खान होती है ना, कोई बोर्ड नहीं लगा, लोग अपने आप ढूंढ लेते हैं। कहते हेडलबर्ग वो कमाल है। कहते सर जब से हमने ये मशीन लगाई है एक बार भी नहीं चली, एक बार। कहते एक बार हमने इसको चलाने की कोशिश की थी कि मशीन में कोई ऐसा पार्ट खराब हुआ जो खराब ही नहीं होता। फिर इसके इटली से इंजीनियर्स आए और वो ठीक करा उन्होंने, मशीन ठीक हो गई, बट चल ही नहीं रही। 6 महीने हो गए लगाए हुए, ऑर्डर ही नहीं आ रहे, माल ही नहीं आ रहा। जब मैंने इंस्पेक्शन की तो मैंने देखा उस हेडलबर्ग को चलाने के लिए एक बहुत बड़ी मशीन अलग से थी, जो कि साउथ साउथ वेस्ट जोन में रखी हुई थी, डिस्पोजल के जोन में, ठीक है। अब मैंने कहा यार इस मशीन का स्टार्टिंग बटन जहां पे पूरी कमांड जाके ये मशीन चलनी है, 2 बंदे उस मशीन के अंदर बैठते थे उसको चलाने के लिए। मैं कहा यही अगर साउथ साउथ वेस्ट में रखा हुआ है तो ये मशीन चलेगी कैसे। मैंने उस मशीन को शिफ्ट करने का एक्सपेंस बहुत मोटा था। जो स्टार्टर है, अभी 60 फुट वाली को शिफ्ट नहीं कर रहे, ओनली स्टार्टर को शिफ्ट करना था साउथ साउथ वेस्ट से साउथ वेस्ट में, जी। ठीक है। क्योंकि साउथ वेस्ट की जो दिशा है ना, वो वास्तुशास्त्र में रजस को रिप्रेजेंट करती है, और रजस की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा स्पीड, स्टार्ट, इसको रिप्रेजेंट करती है। अब आप सोचो जो 60-70 फुट लंबी मशीन है, वो एक बार में कितने पेज प्रिंट करेगी, 1 सेकंड में 35 पेज प्रिंट करती है, 35 पेजेस इन 1 सेकंड, ठीक है। तो उसकी स्पीड, उसका जो तरीका है बहुत ज्यादा हो गया। जैसी मैंने उन क्लाइंट को बोला, मैंने कहा सर देखो मैं इसको यहां पे भी बैलेंस कर सकता हूं, मैं इस मशीन के चारों तरफ कोई टेप लगा दूंगा, मेटल की स्ट्रिप लगा दूंगा, यहां भी बैलेंस हो जाएगी, लेकिन आपकी मशीन 7-8 घंटे चलेगी। अगर आप चाहते हो ये मशीन 24 घंटे चले, इसको शिफ्ट करा लो। उन्होंने शिफ्ट करा ली, 4 फैक्ट्री आज उनकी। वो पहली फैक्ट्री सेटअप की थी उन्होंने, 4 फैक्ट्री, और बाकी 3 मैंने सेटअप करी, ठीक है। जैसे ही उस मशीन को शिफ्ट किया और एकदम से ऑर्डर्स आने लग गए, मशीन चल पड़ी। आज पता नहीं कितना मोटा काम कर रहे हो। अच्छा एक बात बताइए, आपके वास्तु में टेप का क्या चक्कर होता है? टेप्स बैलेंसिंग के लिए यूज की जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना 5 एलिमेंट होते हैं, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। ऐसे 5 कलर की टेप्स आती हैं। ब्लू कलर की टेप मतलब वाटर एलिमेंट, ग्रीन कलर मतलब एयर एलिमेंट, रेड कलर मतलब फायर एलिमेंट, येलो कलर मतलब अर्थ एलिमेंट, और व्हाइट कलर मतलब स्पेस एलिमेंट। ये काम करती है? 100% काम करती है, बैलेंसिंग के लिए काम करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फायर की कोई एक्टिविटी वाटर में आ जाए जी। मान लो किसी बड़ी फैक्ट्री में फर्नेस नॉर्थ में लग जाए गलती से। अब फर्नेस तो प्योर फायर एलिमेंट है, और फर्नेस जो होती है ना, जब फर्नेस एक फैक्ट्री में लगती है तो 2 से 3 फुट गहरी नींव खुद के लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी, कई टन में होती है फर्नेस, जो बड़ी फर्नेसेस होती हैं।
अब अगर एज पर वास्तु आप देखो तो नॉर्थ में फर्नेस प्योर एंटी है, क्योंकि वाटर में फायर चली गई ना, सारी पेमेंट ब्लॉक, जी। नाम खराब, सिक्योरिटी हैम्पर, लिटिगेशंस, कोर्ट केसेस, ये सारी प्रॉब्लम्स आएगी। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उस फर्नेस को साउथ ईस्ट में शिफ्ट कराऊं, या फिर मैं कलर टेप लगा के उस फर्नेस को वहीं पे बैलेंस कर दूं, और ये 100% काम करता है। ओके। क्योंकि एलिमेंट की बैलेंसिंग में दो एलिमेंट के बीच में जब आप तीसरा एलिमेंट इंट्रोड्यूस करते हो ना, तो वो चीज अपनी जगह पे ही बैलेंस हो जाती है, आपको रिलोकेट नहीं करना पड़ता। चलिए, आपसे आज ये जानने का मौका मिला कि किस तरह से टेप्स भी वास्तु में काम करती हैं। लेकिन देखिए, इंडस्ट्रियल वास्तु में कभी आपके पास कोई ऐसा केस आया कि क्लाइंट बोल रहा है कि उसको फैक्ट्री में डर जैसा माहौल लगता है, जो साथ में जो वर्कर्स हैं, लेबर है, वो काम नहीं कर पा रही है, एक अजीब सा भय किसी के होने एक का हफ्ता पहले आया था। ये सब चीजें देखिए, घर में तो सुना है कि नेगेटिव एनर्जीज होती है, भूत प्रेत साया वाया, ये इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं क्या? आपको लगता है ऐसा? बहुत ज्यादा रहते हैं। अच्छा। अभी एक हफ्ते पहले का एक केस आया, वो एनएससी पे लिस्टेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, एनएससी पे लिस्टेड है, नाम नहीं ले सकते ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न्स। अभी वो आए थे मिलने के लिए, उन्होंने एक फैक्ट्री दिखाई मुझे, उनकी जैसे 3 फैक्ट्री थी, उन्होंने 3 में से बोले ये 2 तो मेरी ठीक चल रही हैं, बोले जी ये मेरी एक मेजर फैक्ट्री है, 22 एकड़ में फैक्ट्री है। कहते जी इसमें ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं कहा जी क्या प्रॉब्लम है? तो कहते जी लेबर काम नहीं करती, मशीन ब्रेकडाउन, ऐसे उन्होंने एक्सपोजर। बोले सर आप देखो नक्शे, आप नक्शे देख के बताओ आपको क्या दिख रहा है। मैंने नक्शे देखे, मैंने कहा जी गूगल लोकेशन दो, गूगल लोकेशन देके हमारा एक वास्तु चक्र होता है, मैंने उस फैक्ट्री के ऊपर वो वास्तु चक्र प्लेस किया। अच्छा। वास्तु चक्र प्लेस करते ही मुझे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस दिख गए उस फैक्ट्री में कि इस फैक्ट्री में भूत प्रेत हो सकते हैं। ठीक है, मैंने क्लाइंट से क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा सर क्या इस फैक्ट्री में कभी किसी की डेथ हुई है? कहते सर 6 लोग मर चुके इस फैक्ट्री में पिछले 8-10 साल में, एक्सीडेंट्स में, जैसे मशीन में कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, कह रहे 5-6 लोग इसमें मर चुके। और इस फैक्ट्री में भूत प्रेत भी हैं, लोगों को डर भी लगता है। हमने एक पंडित जी भी बुलाए थे, वो फैक्ट्री के सारे कोनों में किले विले भी गाड़ के गए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। बोले मशीन अपने आप खड़ी खड़ी गिर जाती है, क्रेन अपने आप आगे पीछे हो जाती है। तो कहते हैं सर ये इस फैक्ट्री, अब कह रहे अब तो हमें आदत सी हो गई है, बट इस फैक्ट्री में ऐसा होता रहता है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती है, और वास्तु में ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के कुछ कॉम्बिनेशन है। अच्छा। अगर वो आपके घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में एक्टिवेट हो जाए तो वो होता है। आप उनको डीएक्टिवेट कर दोगे तो वो होना बंद हो जाएगा। अच्छा, तो डीएक्टिवेट करने का तरीका आपको अच्छे से आता है? हाँ हाँ, सिंपल है। चलिए, तो ये मैंने आपसे इंडस्ट्रियल वास्तु क्या होता है वो समझने की कोशिश की है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इंसान इंडस्ट्रियल में हो, अ, उसकी अपनी खुद की शॉप हो, या कोई भी छोटी मोटी दुकान भी चलाए, लेकिन मालिक का जो केबिन होता है, उसकी डायरेक्शंस और उसका केबिन का वास्तु किस तरह का होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए जो उसको आगे ग्रोथ दे, खूब पैसा दे? वास्तुशास्त्र में ना एक डायरेक्शन होती है वेस्ट। वेस्ट की जो दिशा है वो राजाओं की दिशा है। अगर आप पुराने टाइम के, मतलब जो आज से 1000, 2000, 3000 साल पुराने जो महल भी हैं, उदयपुर में, जयपुर में, राजस्थान में, जगह जगह पे जो बड़े बड़े महल हैं, वहां पे भी अगर आप जाके देखोगे ना, तो वहां पे जो राजा का शयन कक्ष है, बेडरूम है, वो वेस्ट में है। क्योंकि जो व्यक्ति वेस्ट में बैठता है, जो व्यक्ति वेस्ट में सोता है, वो पूरे सिस्टम को रन करता है। आप प्राचीन मंदिरों की अगर हम बात करें, जैसे वेस्ट की जो दिशा है ना, वहां के 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एक इच्छा पूर्ति, दूसरा पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग पावर्स। तो अगर आप प्राचीन मंदिर भी देखोगे ना, जो इच्छा पूर्ति मंदिर है, कौन कौन से इच्छा पूर्ति मंदिर? तिरुपति बालाजी, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। ठीक है, उसके अलावा शिरडी में साईं बाबा मंदिर है, जो लोग मानते हैं, जो लोग नहीं मानते उनके लिए कुछ नहीं है, बट जो लोग मानते हैं उनके लिए इच्छा पूर्ति मंदिर है। बॉम्बे में सिद्धि विनायक मंदिर है, इच्छा पूर्ति मंदिर है, जो मांगो आपको मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे अनगिनत है, अनगिनत है, बहुत सारे हैं। आप कोई भी उठा लो, जितने मैंने नाम बताया उनमें से उठा लो। जगन्नाथपुरी चले जाओ, जगन्नाथपुरी भी अलग ही, मतलब थोड़े भगवान ना, जगन्नाथ भगवान थोड़े से शरारती हैं, क्रीड़ा, मतलब आपके साथ खेल करेंगे, बट जो मांगोगे वो पूरा हो जाएगा, बट खेलते बहुत हैं। तो सारे जितने भी मंदिर है ना, इन सभी मंदिरों में जो ईश्वर की प्रतिमा है वो भी वेस्ट में है। अच्छा। प्रॉपर वेस्ट में। इसलिए जब आप इन मंदिरों में जाते हो, आपकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं, आपका साम्राज्य भी बड़ा होता है,
आप राजा भी बनते हो, आपके पास कंट्रोलिंग पावर्स भी आती हैं। तो अगर अपने ऑफिस में आप खुद वेस्ट में बैठना चालू कर दो, अपना मंदिर वेस्ट में बना लो, तो क्या होगा? जो आप सोचोगे, जैसा आप सोचोगे वैसा घटित होगा। आप राजा हो जाओगे, आपका साम्राज्य बढ़ेगा और आपके हिसाब से सारे काम होंगे। तो वेस्ट की जो दिशा है ना, ये सबसे बेस्ट है किसी भी एमडी के लिए जो फैक्ट्री चला रहा है। बिल्कुल। और साथ में कुछ ऐसी पिक्चर्स, फोटोज या कुछ ऐसे स्टैचूज क्या रख सकते हैं? मतलब क्या वो कौन कौन सी चीजें होती है जो ऐसे रखनी तो चाहिए? बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अब यहाँ पे ना आपकी जन्म पत्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अच्छा। आपकी जन्म पत्री में 9 ग्रह हैं, 12 हाउसेज हैं, 12 राशियां हैं। जी। इन तीनों के हिसाब से आपकी फैक्ट्री में, घर में वो कॉम्बिनेशंस क्रिएट किए जाते हैं जो आपके लिए पॉजिटिव हो, और उन पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस के बेस पे आपके घर में रेमेडीज प्लांट होती हैं। जैसे मान लो किसी का बुध बहुत बढ़िया है, तो उसके ऑफिस में हम प्लांट्स ऐड करेंगे। लेकिन अगर उसका ऑफिस नॉर्दर्न दिशा में है, तो अगर उसका ऑफिस पश्चिम दिशा में है, वहां पे शनि बहुत बढ़िया है, सूर्य बहुत बढ़िया है, तो वहां पे हम पहाड़ की फोटो, माउंटेन्स की फोटोज ऐड कर सकते हैं, पिलर्स ऐड कर सकते हैं, घोड़े ऐड कर सकते हैं भागते हुए। साउथ में घोड़े लगाए जा सकते हैं, खरगोश की फोटो होती है, घोड़ों की फोटो होती है, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। वाटरफॉल की पेंटिंग है। वाटरफॉल क्या है? फ्लो का प्रतीक है। यस। तो वाटरफॉल की पेंटिंग नॉर्थ में लगाने से कंटिन्यू फ्लो आता है अपॉर्चुनिटीज का, एक के बाद एक क्लाइंट्स आते हैं। इवन मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा पावर बैंक है ना, वो भी एज अ रेमेडी आप वास्तु में यूज कर सकते हैं। अच्छा। आप अपने मोबाइल फोन का चार्जर एक पर्टिकुलर सॉकेट में लगा के एक्टिवेट हो जाएगी एनर्जी। ओके। तो बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। लेकिन आप अपने क्लाइंट्स को वो कौन सी चीजें हैं जो बोलते हो कि आप प्लीज, आप अगर आपको कुछ नहीं रखना है तो एटलीस्ट ये सब चीजें तो मत रखिए, इन चीजों से बचना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव चीजें। चीजें जो हैं, जैसे नेगेटिव टाइप की पेंटिंग्स हो गई। जैसे अभी मैं पीछे एक ऑफिस में गया, मैं उस पेंटिंग को नेगेटिव नहीं बोल रहा, लेकिन वो होनी नहीं चाहिए घर में। जैसे एक पेंटिंग थी, पहले मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम क्या थी। घर में जितने भी लोग हैं वो एवं ही एक दूसरे से गुस्सा रहते हैं, और हर छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा, सास बहू में लड़ाई झगड़ा, बेटे और बाप में लड़ाई झगड़ा, आपस में हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा, माँ बाप में, किसी भी बात पे उनका हर छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है। ये जाने से पहले की बात बता रहा हूं। घर में ये प्रॉब्लम है। फैक्ट्री में कहते हैं जी आए दिन लेबर आपस में भिड़ जाती है, एक दूसरे से बिना बात के झगड़ने लग जाते हैं, हाथापाई हो जाती है, तोड़फोड़ हो जाती है, स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, नुकसान हमारा होता है। जी। 2-4 बार मैंने लेबर पीट दी, लेबर स्ट्राइक पे चली गई। कई बार, एक बार तो लेबर ने मेरे पे हाथ उठाने को हो गया था, तो मैं हट गया, मेरी बेइज्जती हो जाती, बच गया, ये हो गया, वो गया। बोले एवं ही सब गुस्से में है। मैं उनके घर पे गया, वो लोग नरसिंह भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। अच्छा। उन्होंने अपने घर में और अपनी फैक्ट्री में जगह जगह पर एक नरसिंह भगवान की फोटो लगाई हुई है, जिसमें नरसिंह भगवान अपने ऐसे नखूनों से हिरण्यकश्यप को मार रहे हैं, उनका जो उग्र और स्वभाव है। उग्र रूप, और ऐसे चिल्लाते हुए, शेर वाले उसमें चिल्लाते और मार रहे, और खून खून है उस पूरी में, उस पूरे फोटो में ना खून खून है। वो घर में भी लगी हुई है, वो फैक्ट्री में भी लगी हुई है। ठीक है। मैंने गूगल पे नरसिंह भगवान के शांत स्वरूप की एक फोटो निकाली, मैंने क्लाइंट को दिखाई। मैंने कहा सर आप नरसिंह भगवान जी के बहुत बड़े भक्त हैं? बोले हाँ जी सर, हम बहुत मानते हैं उनको। मैंने कहा इस फोटो में और इस फोटो में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? कहते सर ये बहुत शांत हैं और ये बहुत गुस्से में। मैंने कहा आप चाहोगे आपके भगवान 24 घंटे गुस्से में रहें? नहीं। नहीं ना, आप यही चाहोगे ना कि वो शांत रहें और आप उनको देखो तो आपका भी मन शांत हो। मैं कहा फोटो चेंज कर लो। है वो भी भगवान, बट वो भगवान का रुद्र रूप है ना। अब भगवान शिव जी की तीसरी आंख खुलने से डरते हैं ना सारे, यस। है ना। और भगवान शिव जब शांत हैं तो सब कहते हैं भाई भोले बाबा इनसे जो मांगो मिल भी जाएगा, लेकिन जब तीसरी आंख खुले तो कोई पास भी नहीं जाना चाहता। तो यही फर्क है बस। तो इसलिए नेगेटिव पेंटिंग्स हो गई, नेगेटिव फोटोज हो गई। अब जैसे एक ऑफिस है, उसके अंदर बहुत ज्यादा अगर कार्टून फोटोज आप लगाओगे तो वो मजाक चलता रहेगा ऑफिस में। वहां पे माहौल थोड़ा सीरियस होना चाहिए, जी। बस ये है। चलो, वैसे तो मैं ये भी पूछने वाली थी कि आप मुझे बताइए कि मैं हमारे ऑफिस में कौन सी फोटोज़ लगाऊं। चलिए, वो तो इस पॉडकास्ट के बाद आपसे पर्सनली हाँ, जान ही बिल्कुल लूँगी, बिल्कुल। पूछ ही लूँगी। अब मैं बात करना चाहती हूँ नज़र दोष को लेकर
कई लोग कहते हैं कि उनके ऑफिस पे किसी की नज़र लगी है, क्योंकि देखिए ऑफिस वो जगह है, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, 10 लोग वहाँ पे आते जाते हैं, कौन किस भावना से आ रहा है कोई नहीं जानता। तो खुद के ऑफिस को, खुद की फैक्ट्री को, खुद की दुकान को नज़र से बचाने के लिए, बुरी नज़र से बचाने के लिए क्या देखना पड़ता है दो उसमें? तीन उपाय बता देता हूँ, सिंपल सिंपल दो तीन उपाय बताता हूँ। एक, अपने ऑफिस में आप हफ्ते में एक बार कपूर जला दो। एक सिंपल दिया ले लो, उसमें 2-4 कपूर रख के जला के अपने पूरे ऑफिस में घुमा दो, ठीक है? उससे नेगेटिविटी दूर हो जाती है। दूसरा और मोस्ट पावरफुल उपाय जो है वो ये है, गंगा जल ले लो, पूरे ऑफिस में गंगा जल का छिड़काव कर दो आप। उससे कोई भी नेगेटिविटी, नजर दोष है, वो खत्म हो जाता है। तीसरा, अपने ऑफिस में गायत्री मंत्र का 3 बार, बस सुबह 3 बार गायत्री मंत्र चला दो रोज। उससे जो भी नेगेटिविटी है वो चली जाती है। अब बात करें नजर दोष होता कब है। यस। नजर दोष केवल तभी होता है जब आपकी स्पेस एनर्जी वीक है। नंबर 1 दिशा नॉर्थ ईस्ट। अगर आपकी ऑफिस में, फैक्ट्री में नॉर्थ ईस्ट में क्लटर होगा, कूड़ा कबाड़ होगा, तो आपको ये भूत प्रेत, नजर दोष बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। एमडी अगर डिस्पोजल में बैठा है, साउथ साउथ वेस्ट में बैठा है, तो ये नजर दोष बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ये 2-3 कारण है। ओके, तो ये वो चीज़ें हैं जब हम अपने फैक्ट्री ऑफिस में इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल कैसे मिलेगा? नोट छापने वाली जो मशीन होती है, भले हमारे हाथ है, लेकिन जब हम जहाँ नोट रखते हैं, लॉकर, घर का तो देखिए हर कोई पूछ लेता है आपसे, लेकिन आज बात हो रही है इंडस्ट्रियल वास्तु की, तो लॉकर कहाँ होना चाहिए? फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, दुकान में और ऑफिस में? फैक्ट्री के अंदर अगर आपको तिजोरी, लॉकर, सेफ अगर बनाना है, 2 दिशाएं बता रहा हूं। सबसे मोस्ट बेस्ट ऑस्पिशियस दिशा वो है वेस्ट की दिशा, क्योंकि वास्तुशास्त्र के हिसाब से वेस्ट में आप जो भी रखते हो वो बढ़ता रहता है, एक्सपैंड होता रहता है। जैसे व्यक्ति अगर खुद बैठेगा, उसकी नेटवर्थ बढ़ती रहेगी। अगर आप वहां तिजोरी बनाओगे, उसमें जो भी रखोगे, पैसा रखोगे, पैसा बढ़ता रहेगा। बल्कि जो लोग देख रहे हैं ना, वो अभी अपने घर पे देखें वेस्ट में क्या रखा हुआ है। जो भी उनके घर में रखा हुआ है ना, वो बढ़ता जा रहा है। अगर किसी ने जूते की रैक बना रखी है, तो वो अननेसेसरी जूते खरीदे जा रहा है। कपड़े रखे हैं तो कपड़े खरीदे जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। पैसा रखा है, पैसा बढ़ता जा रहा है। खिलौने रखे हैं, खिलौने बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो वेस्ट में अगर आपने तिजोरी बनाई अपनी फैक्ट्री में, तो उससे ना आपके प्रॉफिट्स बहुत इंक्रीज होते हैं, आपकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा इंक्रीज होती हैं। ट्रांजैक्शंस इंक्रीज होने का मतलब क्या है? काम बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। ओके। ठीक है। घर की अगर बात करें, तो घर पे आप वेस्ट में भी तिजोरी बना सकते हो। उसके अलावा नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन की दिशा है, वहां पे आप जो भी रखते हो वो खिंचता रहता है आपकी तरफ। तो वहां पैसा रखोगे तो पैसा आता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अच्छा, क्या कलर्स भी मायने रखते हैं वास्तु में? कलर्स तो मेन है ना, 5 एलिमेंट्स जो हैं वो कलर्स ही तो हैं। Yes. जैसे वेस्ट की डायरेक्शन स्पेस एलिमेंट की है, वहां पे ग्रीन और रेड कलर अवॉइड करना चाहिए। वहां पे ब्लू, ब्लैक, सिल्वर, ग्रे, गोल्डन, ये सब कलर्स अलाउड है। जैसे अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत हैवी मशीन्स जहाँ पे हैं, तो उनको किस तरह का कलर चूज करना चाहिए अपने? जनरली क्रीम कलर में आती है मशीन्स, और अगर आप क्रीम कलर में ही रखो मशीन्स तो बहुत बढ़िया है। और मैं आपको बताऊं, इंडस्ट्रियल वास्तु में ना एक बहुत बड़ा मिथ कह लो, बहुत बड़ी गलत फहमी कह लो, सारे वास्तु वाले ना एक चीज को मानते हैं, वो ये बोलते हैं कि कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा भारी है, जो बहुत ज्यादा हैवी है, उसको साउथ वेस्ट में रख दो। क्योंकि वास्तुशास्त्र के हिसाब से साउथ वेस्ट की दिशा अर्थ एलिमेंट है और वो भारी सामान रखने की है, सब ये मानते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, कोई भी मशीन है, चाहे वो 100 किलो की है, चाहे वो 500 किलो की है, उसको उठा के साउथ वेस्ट में लगा देते हैं। साउथ वेस्ट में आप जो भी मशीनरी लगाते हो वो कम चलती है, वो रुकी रहती है, वो स्टेबल रहती है। अच्छा। या वो चलती ही नहीं। ठीक है। साउथ वेस्ट की दिशा जो है ना, वहां पे ऐसी चीजों को रखना चाहिए जिन्हें आप कम से कम यूज करना चाहो, जो आपके कम से कम काम में आए। ठीक है। तंत्र कहता है उल्टी नजर से देखो। जी। इमेजिन करो, आप की मशीन जो है उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, उसके जो टूल्स हैं, पाना हो गया, पेचकस हो गया, प्लास हो गया, मशीन को खोलने के टूल्स हो गए। हर बंदा फैक्ट्री में मशीन के कुछ स्पेयर पार्ट्स रखता है, मोटर वोटर हो गई, स्पेयर पार्ट्स हो गए।
आप चाहते हो कि ये स्पेयर पार्ट्स मेरे इस्तेमाल में ही ना आए, मेरे काम में ही ना आए। वो किस सिचुएशन में होगा? जब आपकी मशीन जो है वो बढ़िया तरीके से काम करती रहेगी, वो कभी खराब ही नहीं होगी, तभी वो स्पेयर पार्ट्स यूज नहीं आएंगे ना। जी। अगर आप वो सारे स्पेयर पार्ट्स, अगर आप अपने टूल्स साउथ वेस्ट में रख दो तो क्या होगा? वो वहीं पड़े रहेंगे, वहीं रहेंगे, वो काम ही में नहीं स्टेबल आएंगे। रहेंगे, यस। वो यूज में ही नहीं आएंगे। यूज में कब नहीं आएंगे? क्योंकि मशीन आपकी चलती रहेगी, मशीन कभी खराब ही नहीं होगी। आपका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट अगर आप साउथ वेस्ट में बनाते हो, आपको कभी भी कस्टमर से क्वालिटी की कंप्लेंट नहीं आएगी। जो भी प्रोडक्ट आप बनाओगे बेस्ट क्वालिटी का बनेगा, लंबा चलने वाला बनेगा, स्टेबल चलने वाला बनेगा। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मशीनरीज को उनकी फंक्शनैलिटी के आधार पे अगर आप प्लेस करोगे अपनी फैक्ट्री में, फैक्ट्री बहुत बढ़िया चलेगी। और मैंने आज तक जितनी भी फैक्ट्री सेटअप करी हैं जी। वो इंडिया में टॉप 20 में है आज की डेट में। नाइस। इंडिया में एक मेरे क्लाइंट हैं, उनका उनका प्रोडक्ट जो है, उनकी फैक्ट्री ग्लो बीम एलईडी टॉर्चेस बनाते हैं, टॉप 5 में आज के डेट में इंडिया में। एवरेडी, सेलो, मिल्टन के बाद उन्हीं का नाम आता है। तभी मैं शुरू में ही अपने दर्शकों को कह रही थी कि आप इनकी चार्मिंग लुक्स पे मत जाइएगा, ज्ञान बहुत है, एक्सपीरियंस भी एक लंबा लंबा एक्सपीरियंस है, बहुत हो गया। 15 सालों का। हाँ, टाइम बहुत हो गया, लेकिन जाते जाते कि एक नहीं सवाल। नहीं, मुझे बहुत टाइम हो अच्छा, गया। आपको टाइम बिल्कुल। देखिए, बॉस के केबिन में, केबिन वो जगह होती है जहाँ पे आपके क्लाइंट्स आते हैं, जहाँ पे आपके पैसे का लेन देन होता है, तो वहाँ का रंग क्या होना चाहिए? लाइट ब्राउन, लाइटेस्ट टोन ऑफ ब्राउन वुडन शेड्स या क्रीमी स्टोन, ये न्यूट्रल है, ये आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप अपना कैबिन वेस्ट में बना रहे हो, प्योर वाइट कलर इज बेस्ट। उसके अलावा लाइटेस्ट टोन ऑफ ग्रे कलर इज बेस्ट। डार्क टोन्स बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, ब्राइट कलर्स हो, लाइटिंग बहुत ज्यादा हो वहां पे, तो वो बहुत अच्छा है। अगर आप नॉर्दर्न दिशा में अपना कैबिन बना रहे हो, वहां पे ब्राउन वुडन शेड्स भी आ सकते हैं, स्काई ब्लू टोन्स भी आ सकते हैं, सिल्वर कलर के टोन्स भी आ सकते हैं, लाइटेस्ट टोन ऑफ ग्रे कलर भी आ सकता है। ओके। सदर्न साइड में अगर आप अपना एमडी कैबिन बना रहे हो, वहां पे थोड़ा सा रेड कलर आप ऐड करो, चाहे आप रेड फ्लावर्स रख दो वहां पे, एक रेड मैट बिछा दो वहां पे, थोड़े से रेड कलर्स आप ऐड करो। ईस्टर्न साइड में अगर आप अपना कैबिन बना रहे हो तो भी आप वुडन, लाइट वुडन, न्यूट्रल कलर्स प्लस थोड़े से प्लांट्स ऐड कर दो आप वहां पे, तो उससे थोड़ी सी पॉजिटिविटी एनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है। अभिषेक दी, जब हम अपने घर की बात करते हैं तो हमारे उसमें 9 प्लैनेट्स भी दिखते हैं डायरेक्शन में। कहते हैं कि शनि यहाँ है, सूर्य यहाँ है, मंगल यहाँ है, बुध यहाँ है। लेकिन क्या ये फैक्ट्रियों में, आपके इंडस्ट्रियल में भी 9 प्लैनेट्स घूमते हैं? बिल्कुल, जो एस्ट्रो वास्तु है उसके बिना वास्तु होता ही नहीं है। फैक्ट्री में आपकी एंट्रेंस आपकी जन्मपत्री से देखी जाएगी, आपके लिए पॉजिटिव है नेगेटिव है। आपका एमडी कैबिन आपकी जन्मपत्री से देखा जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है। मशीन्स की प्लेसमेंट आपके जन्मपत्री से देखी जाएगी कि कौन सी मशीन आपके कौन से हाउस में प्लेस्ड है और वो आपको क्या इफेक्ट दे रही है। अगर आपने अपने नेगेटिव हाउस में मशीनरी प्लेस कर दी, चलेगी नहीं वो मशीनरी। फिर उसके बाद लेबर के क्वार्टर्स कहाँ पे हैं, स्टाफ क्वार्टर्स कहाँ पे हैं, अगर वो आपके सही दिशा में होंगे तो लेबर काम करेगी, नहीं तो ना तो लेबर टिकेगी आपकी फैक्ट्री में, ना परफॉर्म कर पाएगी। लेबर खाना कहाँ बना रही है, क्या काम कर रही है, तो पूरा जो है ना सारा कुछ ही देखा जाता है फैक्ट्री के अंदर। जब यहाँ पे हम बात करते हैं वॉशरूम की, टॉयलेट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें कौन सी चीज़ देखनी चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग? टॉयलेट्स अगर सही दिशा में हो, जैसे साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल की दिशा है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन की दिशा है, इनमें अगर टॉयलेट्स बने हैं तो बहुत अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट में नहीं होने चाहिए, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, 4 दिशाओं में नहीं होने चाहिए। जी। इसके अलावा अगर कहीं पर भी हैं तो हम सिंपल टेप रेमेडीज या मेटल की स्ट्रिप्स लगा के उनको वहीं पे बैलेंस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या हम ये समझे कि इंडस्ट्रियल वास्तु में भी बिना किसी तोड़ फोड़ के वहाँ के वास्तु को A1 किया जा सकता है? 95% किया जा सकता है बिना तोड़ फोड़ के। 5% मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे चांसेस हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अब किसी पुराने वास्तु वाले ने साउथ वेस्ट बोल के आपकी मशीनरी साउथ वेस्ट में लगा दी जी। और फैक्ट्री आपकी चली नहीं रही है ना, तो वहां पे अगर आप मान लो वो मशीन गलती से साउथ साउथ वेस्ट में लगी हुई है, डिस्पोजल में लगी हुई है, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं 2013 की बात है, 13 या 14 की बात है, महाराष्ट्र के जलगांव में एक फोन आया मेरे पास कि जी हमारी एक दाल मिल है और आपका रेफरेंस मिला है हमें किसी से
मैंने पूछा, जो उन्होंने नाम बताया जिससे रेफरेंस मिला है वो बहुत बड़े हैं, ठीक है, मतलब 40,000 करोड़ के हैं वो। मसाला आप रोज खाते हो उनका मसाला, चाट मसाला, अच्छा, ठीक है। एमडीएच है। और भी दूसरे हैं ब्रांड्स जी। में नाम नहीं लेंगे, ठीक है। तो वहां से रेफरेंस गया हुआ, तो मैंने कहा डन सर। तो मैंने उनको पैसे बताए, मेरी फीस भी थोड़ी ज्यादा है, तो कहते ओके जी। तो मैं चला गया वहां पे। अब पहले बार के जैसे क्या हुआ, जब मैं गया हम्म। तो मुझे कहते हैं अभिषेक जी कहाँ हैं। अब सोचो, अभी हम 2026 में बैठे हैं, मैं बात कर रहा हूँ 2012-13 की, मतलब आज से पहचाना नहीं दस होगा बारह उन्होंने साल आपको। पहले की। 2012-13 में मैं 70 किलो का होता था, 6 पैक एब्स होते थे मेरे। ओ माय गॉड। दिन में 2 बार जिम जाता था और कुछ नहीं करता था। और वास्तु एक्सपर्ट, हाँ। बताइए। तो अपना कहता है अभिषेक जी कहाँ हैं, मैंने कहा मैं ही हूँ। कह रहे यार हमें तो लगा कोई बाबा आएंगे, तो मैंने कहा बाबा हम ही हैं। तो कह रहे अच्छा चलो सर, अब रेफरेंस जहाँ से आया हुआ, बोले जी वो तो ठीक है। अब हम गए उनकी फैक्ट्री। अब जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं फैक्ट्री में, तो क्लाइंट मुझे कहते अभिषेक जी इस फैक्ट्री को हमें सेटअप किए हुए 3-4 साल हो गए, और 3-4 साल से ये फैक्ट्री हमारी चली ही नहीं। कहते 13 वास्तु कंसल्टेंट्स इस फैक्ट्री में ऑलरेडी आ चुके। 13 वास्तु कंसल्टेंट्स कई सारे उपाय भी बता चुके, वो सारे हम कर भी चुके, उसके बाद भी ये फैक्ट्री नहीं चली। अब आसपास की लोकेलिटी में सब ये बोलने लगे हैं कि इस फैक्ट्री में कोई जिन है, कोई भूत प्रेत है, कोई साया है, जिसकी वजह से ये फैक्ट्री नहीं चल रही। तो बोले बस ये आपसे डिस्कस करना था। मैंने कहा ठीक है। अब मैं मन में सोचूं, मैंने कहा यार 13 वास्तु वाले आ चुके, एक वास्तु वाले की अगर 2 रेमेडी भी पकड़ूं तो 26 रेमेडीज हो गई, 3 पकड़े तो 39 रेमेडीज हो गई। तो मैंने कहा ये अपनी फैक्ट्री में कम से कम 50 तो रेमेडीज तो कर चुके होंगे। यस। मैं कहा एक आधा तुक्का तो फिट होता। और मेरे को होगी टेंशन। मैंने कहा यार ये फैक्ट्री क्यों नहीं चल रही। अब मैं उनकी फैक्ट्री में गया, वही सेम वास्तु वालों ने जब फैक्ट्री बनाई थी तब वास्तु वाले से कंसल्ट किया था। दाल मिल है, तो दाल मिल में क्या होता है, बहुत बड़े लेवल की मशीन है, जैसे बेसिकली तो चक्की है, जी। जैसे आटा चक्की होती है ना, वैसे दाल मिल में चक्की है, लेकिन वो पूरा प्लांट है। वो छोटी चक्की ना, वो बहुत बड़ा प्लांट है, कई टन का प्लांट है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, कुछ एकड़्स में। अब स्टार्टिंग में वास्तु वाले ने सजेस्ट कर दिया कि यार जो आप ये मशीनरी लगा रहे हो बहुत भारी मशीन है, अपने को साउथ वेस्ट में लगानी है। बाय चांस उनकी वो मशीनरी साउथ साउथ वेस्ट में नहीं आ रही थी, क्योंकि फैक्ट्री बहुत बड़ी थी, नॉर्थ 0 डिग्री पे था, तो साउथ साउथ वेस्ट बच गया, वो लगी साउथ वेस्ट में। जी। लेकिन हुआ क्या, जब वो मशीन लगाई गई तो मशीन लगाते टाइम जो बड़ी मशीनरी होती है, जमीन में 4 फुट गहरा गड्ढा खोद के नींव बनाई जाती है, जैसे लेंटर डलता ना बिल्डिंग का, Yes. ऐसे लगाई जाती है। Okay. ऊपर तो शेड है मशीन। अब वहां पे क्या हुआ, मैं जाके देखा साउथ वेस्ट जो है वो नॉर्मल फ्लोर से 4 फुट डाउन है। वास्तु में अगर साउथ वेस्ट की दिशा डाउन हो तो उसका कोई इलाज नहीं होता। अच्छा। नॉर्थ नीचा हो, साउथ वेस्ट ऊंचा हो, तो एनर्जी का फ्लो सही रहता है। साउथ वेस्ट नीचा हो, नॉर्थ ऊंचा हो, तो एनर्जी का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, और वो वास्तु का बहुत बड़ा इंबैलेंस है, वो काम नहीं करता, वहां पे कोई रिजल्ट नहीं आते। अब मैंने पहले वो देखा कि मैंने कहा तो नीचे है, मैंने क्लाइंट की तरफ देखा, क्लाइंट कह रहा ना ऊपर करने के लिए मत बोल दियो, ये तो बाकी 13 बोल चुके। बोले अगर ये ऊपर ही करना हो तो बोले भाई इसको ऊपर करने में तो पूरी फैक्ट्री डिसमेंटल करके नहीं बनानी पड़ेगी, जो कि 2 करोड़ का खर्चा है। बोले ये तो हो नहीं सकता जी। मैंने कहा सर आप एक काम करो, आप बाहर जाओ, मुझे बैठ के चेक करने दो एनर्जीज। अब मैं बैठा वहां पे, ठीक है। अब क्या होता है ना, हमारी फील्ड में आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। एक होता है पुरुष, एक होता है प्रकृति। पुरुष जो कभी नहीं बदलता, प्रकृति जो रोज बदलती है ना। तो जब हम डिसीजन मेकिंग में होते हैं ना, हमें क्या करना है, तो हम चीजों को पुरुष और प्रकृति में डाल देते हैं। जैसे मेरा दिमाग बार बार मुझे क्या कर रहा है, इसको ऊपर कैसे उठाऊं, इसको ऊपर कैसे उठाऊं, इसको ऊपर कैसे उठाऊं। तो मैंने कहा यार ये ऊपर नहीं उठ सकता, इसको मान ले पुरुष, ये चेंज नहीं हो सकता, इसको हटा दिमाग से।
क्या मैं बाकी एरिया को नीचे कर सकता हूं? क्या मैं नॉर्थ को नीचे कर सकता हूं? ठीक है, मैंने क्लाइंट को बुलाया, मैंने कहा सर ये 4 फुट डाउन है, ठीक है, मैंने कहा क्या हम यहां नॉर्थ में एक 8 फुट गहरा गड्ढा करवा सकते हैं जो खाली रहेगा, जिसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, आप अनाज नहीं भरोगे, रॉ मटेरियल नहीं भरोगे, ऊपर बस एक जाल लगा देंगे, पानी नहीं भरना, खाली रखना है, क्या ये पॉसिबल है? कहते हैं हाँ जी पॉसिबल है। मैंने कहा एक तो यहां पे गड्ढा करवाना है पूरे नॉर्थ के एरिया में, ऊपर जाल रख देना, आप इस पे वॉक करो, जो मर्जी करो, ऊपर कट्टे रख सकते हो, जैसे जो भी माल है वो जाल के ऊपर आप रख सकते हो, अंदर नहीं जाना चाहिए, अंदर साफ रहना चाहिए। मैं कहा दूसरा उपाय आपको क्या करना है, सबसे गहरा क्या होता है जमीन की अगर बात करें तो सबसे गहरा क्या है? कुआं। जी। मैं कहा कुएं की फोटो ले लो, मैंने उनको गूगल से कुएं की फोटो दी, मैंने कहा इसको अपने नॉर्थ में लगा दो। अच्छा। ये यहां था, ये यहां था, हमने क्या किया, इसको यहां कर दिया, साथ में कुएं की एक फोटो और लगा दी। तो ये ऊपर आ गया। बाकी उनकी फैक्ट्री में मुजरली चीजें ठीक थी, एंट्री वगैरह ठीक थी, थोड़ी बहुत ही लानी थी वही लाई मैंने। वो फैक्ट्री आज जलगांव की नंबर 1 फैक्ट्री है। वाओ। दाल मिल है जलगांव में, नंबर 1 फैक्ट्री है। तो ऐसे करके ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। अगर बाकी मार्केट में जैसे और भी हैं वास्तु कंसल्टेंट्स, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहा, बट वो मार्केट में क्या है, भेड़ चाल है, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे रेड, ये साउथ वेस्ट में मशीनरी, ऐसे नहीं होता इंडस्ट्रियल वास्तु। आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है, सिर्फ थ्योरी पूरा नहीं फ्लो चलती है। चार्ट है एक इंडस्ट्रियल वास्तु का ना, फ्लो चार्ट है। रॉ मटेरियल आया, मशीन 1 मशीन 2, अच्छा यहाँ से आउटसोर्स होना है, भेज दो आउटसोर्स, वहां से आ गया, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, उसके हिसाब से पूरी प्रोग्रामिंग करनी है आपको फैक्ट्री की। ओके। लोग क्या कर रहे हैं, भाई रॉ मटेरियल तो यहीं रखना है, फिनिश गुड्स यहां रखने हैं। मालिक क्या कह रहा है, भाई मेरा मेन गेट वहां है, तू मेरे फिनिश गुड्स उस कोने में रखवा रहा है, पहले मेरी लेबर वहां से उठा के यहां रखेगी, फिर यहां से ट्रक लोड होगा, ठीक है, रॉ मटेरियल मैं यहां उतारूंगा, पहले रॉ मटेरियल मेरा वहां जाएगा, तू कह रहा है इसके बाद इस मशीन पे चढ़ना है। बोले हम यही काम करते रहेंगे, तो काम क्या करेंगे? ऐसे नहीं होता। यस। फिनिश गुड्स हमेशा एंड एग्जिट गेट के पास ही स्टैक लगना चाहिए, ताकि ट्रक आए, लोड हो, चले जाए। यही काम वास्तु एक्सपर्ट का है। यही काम हम करते हैं। लेकिन क्या है, स्टैक अगर हम वहां लगा रहे हैं तो हम कुछ पार्ट्स ऐसा भी जगहों पे रखवा देते हैं कि सेल ऐसी बूस्ट हो जाएगी, मजा आ जाए। चलिए, तो आपने बड़ी मज़ेदार बात बताई है। और अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए, फैक्ट्री सेटअप हो गया है, कोई प्रॉब्लम आती तब आपको बुलाया जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति फैक्ट्री सेटअप होने से पहले आपको कॉल करे और आपको बोले, पूछे कि मुझे प्लॉट लेना है अपनी फैक्ट्री डालने के लिए, वो मुझे समझाइए कि वहाँ पे वास्तु में क्या क्या देखा जाता है। सबसे पहले हम एरिया की सिलेक्शन करते हैं कि जहां प्लॉट ले रहे हो वो प्लॉट के वो जो एरिया है उसकी एनर्जीज कैसी हैं। अच्छा। फैक्ट्री के लिए जो सुनसान एरिया होगा ना, वो सबसे बढ़िया काम करेगा। डर नहीं लगेगा? आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ, मैं आपको यहाँ पे सबसे नियरेस्ट ट्रॉनिका सिटी है, आप ट्रॉनिका सिटी जाओ, आपको पिन ड्रॉप साइलेंस मिलेगा वहां पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। अंदर फैक्ट्री, जैसी फैक्ट्री गेट खुलेगा, धाड़ 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 आवाज आ रही है, रोड्स खाली पड़ी हैं। आप बवाना इंडस्ट्रियल एरिया चले जाओ, रोड्स खाली पड़ी हैं, ठीक है। तो वहां पे ना जितना ज्यादा सन्नाटा है, क्योंकि फैक्ट्री तामसिक एरिया में ज्यादा काम करती है, तो जितना ज्यादा सन्नाटा है, शांति है, वहां फैक्ट्रीज बहुत बढ़िया काम करती हैं। अब दिल्ली में जो फैक्ट्रीज थी, हाईवे बन गए, ट्रैफिक हो गया, शोर शराबा हो गया, सारी बंद पड़ी है। शुगर मिल है, बंद पड़ी है, सब नोएडा में शिफ्ट हो रही है। ठीक है, नोएडा में भी जो शिफ्ट हो रही है, जहां पे सुनसान है, दूर दराज के इलाकों में वही चलेंगी। जहां पे ज्यादा डेवलपमेंट होगी, फैक्ट्री गवर्नमेंट बैन कर देगी, अब वो फैक्ट्री वैसे ही बंद हो जाएगी। तो जितना सुनसान एरिया हो उतना बढ़िया है। उसके अलावा सबसे पहले हम देखते हैं प्लॉट की फेसिंग, क्योंकि हमें मेन एंट्री डिसाइड करनी है, ठीक है। अब प्लॉट की फेसिंग हम क्लाइंट की जन्मपत्री के हिसाब से उसको बताते हैं कि इस फेसिंग का प्लॉट ले लो, क्योंकि इस फेसिंग में मेरे को ये एंट्री मिल जाएगी जो आपकी पत्री के हिसाब से आपको सूट करती है। वो फेसिंग हमने दिला दी। उसके बाद नींव पूजन मुहूर्त से लेकर कंस्ट्रक्शन तक पिलर्स कहां कहां पे आएंगे, सबसे पहले तो पूजन मुहूर्त इंपॉर्टेंट है जी। मैं आपको नींव पूजन मुहूर्त दूंगा, आप उस मुहूर्त में पर्टिकुलर दिशा बताऊंगा, उस दिशा में अपना नींव पूजन करा लो। उसके बाद अपनी जो भी आपको शेड लगाना है या फैक्ट्री पूरे फ्लोर्स कंक्रीट बनाने हैं वो आप बनाओ।
जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो वो जो हाउस वार्मिंग टाइप मुझे होता है ना, स्टार्टिंग मशीन ऑन कब करनी है पहली बार, वो मुहूर्त ओके। दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं सब देखा इंडस्ट्रियल जाता है, वास्तु हाँ में। जी, हाँ अच्छा, जाते जाते एक सवाल ये है कि जितने भी फैक्ट्री ऑनर होते हैं, जब आप उन्हें ये सब सारी चीज़ें बताते हैं, रेमेडीज़ बताते हैं, कुछ भी देख के बताते हैं, तो क्या वो सिर्फ ऑनर की ही कुंडली देखी जाती है या फिर उसके स्पाउस की भी कुंडली देखी जाती है साथ में? फैक्ट्री में स्पाउस का कोई लेना देना नहीं है। अगर स्पाउस पार्टनर है बिजनेस में तो वो स्पाउस की पत्री देखेंगे, अच्छा। चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर हो। घर में सबकी देखी जाती है, बच्चों की, स्पाउस की, पेरेंट्स की, घर में सबकी देखते हैं। और फैक्ट्री में केवल जो मेन डिसीजन मेकर हैं उनकी देखते हैं। जी। तो ये थे मेरे साथ अभिषेक जी, जिनसे मैंने जाना कि आखिरकार इंडस्ट्रियल वास्तु क्या होता है। बस जाते जाते अभिषेक जी, धर्मज्ञान के दर्शकों के लिए आपका एक मैसेज। बस वास्तु को फॉलो करो, या तो करवाओ या खुद सीखो, खुद करो। और नॉर्मल लाइफ मत जियो। मैं सबको एक ही बात बोलता हूं कि आपने जो, परमात्मा ने आपको जो ह्यूमन बॉडी में जन्म दिया है ना, वो जिंदगी जीने के लिए नहीं दिया, वो मजे करने के लिए दिया है। तो अगर आप लाइफ में मजे कर रहे हो तो ये जीवन ठीक है, नहीं कर रहे हो तो बेकार है। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और अभिषेक जी को दोनों को इजाज़त दीजिए। इंडस्ट्रियल वास्तु पर आधारित ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएगा ज़रूर। और वास्तु से संबंधित अगर आपको और कुछ भी जानना है वो भी कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिएगा। और अनुमति दीजिए। नमस्कार।